नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूल्स चैनल्स के PT7 MCQ में। बस दोस्तों, जैसे ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है, बस ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। चलिए आज देखते हैं आज के 7 MCQ क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय परिषद 2001 साइबर अपराध कन्वेंशन एकमात्र साइबर क्राइम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कन्वेंशन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका सेकेंड नाम पूछा आपसे, इसको और कौन से कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए एम्स्टर्डम कन्वेंशन, बी मार्पोल कन्वेंशन, सी बुडापेस्ट कन्वेंशन, डी ओसाका ट्रैक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी बुडापेस्ट कन्वेंशन। ये कन्वेंशन अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यूरोपीय परिषद ने भारत को आमंत्रित किया था 2019 में कि आप इस कन्वेंशन का हिस्सा बनिए, पर भारत ने अभी तक इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका जो एक मार्पोल कन्वेंशन है वो क्या है। मार्पोल कन्वेंशन आपका मैराइन पोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, जो मतलब समुद्रों में जो प्रदूषण होता है उनको रोकने के लिए समुद्री जहाज़ के कारण या फिर समुद्री मतलब जहाज़ से जो तेल स्प्लिट हो जाता है किसी कारणवश से, उन सबको रोकने के लिए जो कि मार्पोल कन्वेंशन है आपका। ओसाका ट्रैक दोस्तों ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था 2019 के G20 समिट में, जो है कि जापान के शिंजो आबे द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत इसमें यह प्रावधान किया गया था, उनका ये कहना था कि जो डेटा है, डेटा का फ्री मूवमेंट को वो प्रमोट करना चाहते थे कि एक देश से दूसरे देश में डेटा का जो कि मूवमेंट हो, फ्री मूवमेंट हो, इस पर कोई रोक टोक ना हो। लेकिन इसको भी इंडिया ने बाइकआउट किया, इंडिया ने इसका समर्थन नहीं किया है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपका बुडापेस्ट कन्वेंशन। चलते आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मुकर्थी नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चयन करें। सही कथन हमें चुनना है। पहला आपका स्टेटमेंट है, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। सेकेंड स्टेटमेंट, 2019 की डेटा के अनुसार इस नेशनल पार्क में नीलगिरी तहर की संख्या में गिरावट आई है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको बताने कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, अपना सही उत्तर चुनिए। इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका केवल एक, ए ऑप्शन सही है। दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो मुकुर्थी नेशनल पार्क में जो नीलगिरी तहर की संख्या में गिरावट नहीं है दोस्तों, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, इनकी संख्या बढ़ी है। 2018 में इनकी संख्या जो कि 568 थी, जो बढ़कर 2019 में 612 हो गई है। इस कारण यह न्यूज़ में था। और आपको मैं बता दूं, इराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरल में है, वहाँ पे नीलगिरी तहर का जो है कि हाईएस्ट नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर जो कि इराविकुलम नेशनल पार्क में है। और ये जो नीलगिरी तहर है ये आपका तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। साथ ही यह जो कि नीलगिरी तहर जो कि वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है। नीलगिरी तहर का एक और प्रजाति पाई जाती है हिमालयन तहर, जो कि जम्मू कश्मीर से सिक्किम के रीजन में पाया जाता है। और थोड़ा सा इसका आयुसीएन स्टेटस देख लें तो नीलगिरी तहर का जो आयुसीएन स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, जबकि जो हिमालयन नीलगिरी तहर है उसका जो आयुसीएन स्टेटस है वो है नियर थ्रेटेंड। हो सकता है कल को दोनों को कंपेरिजन करते हुए बोल दे कि दोनों का आयुषी स्टेटस इंडेंजर्ड है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मोमेंटम फॉर चेंज अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह जलवायु परिवर्तन और व्यापक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों चुनौतियों के समाधान का नवाचारी और परिवर्तनकारी समाधान को मान्यता देता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है आपका यह यूनाइटेड नेशन का अभियान है। आपको सही विकल्प चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। मोमेंटम फॉर चेंज के संबंधित में ये दो स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी,
एक और दो दोनों। यह यूनाइटेड नेशन के जो आपका यूएनएफसीसी का फ्रेमवर्क होता है उसके समिट में इसको लाया गया था। और इसके तहत क्या होता है कि लो कार्बन एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है ताकि जलवायु परिवर्तन जो तेज़ी से बदल रहा है उसको रोका जाए और हमारा जो कि आर्थिक और सामाजिक जो आर्थिक चुनौतियां हैं इसके जरिए और सामाजिक जो चुनौतियां उसी का भी समाधान किया जाए। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आपका, निम्न मध्यम आय लोअर मिडल इनकम देशों की सूची में टॉप 35 में शामिल होने वाला भारत एकमात्र देश है। यह जो इंडेक्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें बोल रहा है कि भारत जो है कि टॉप 35 में शामिल होने वाला एकमात्र ऐसा देश है जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, यह सूचकांक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। तो अपना सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका केवल एक। पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ भारत एकमात्र ऐसा लोअर मिडिल इनकम देश है जो टॉप 35 में शामिल होने वाला देश बना है। इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है कि आपकी आई थी 34 रैंकिंग आई है 2019 में। और यह जो कि सूचकांक जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी नहीं किया था, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला सही, इसलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा केवल एक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। टर्की एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान और इराक दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब दोनों से इसकी सीमाएं लगती है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, टर्की काला सागर और भूमध्य सागर दोनों से सीमाएं बनाता है। ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सही विकल्प को चयन करें। आपका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, डी कोई नहीं। यह विशेष रूप से टर्की के बारे में पूछा है। टर्की हालिया में न्यूज़ में रहा है अभी बहुत। देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा आपका सी, एक और दो दोनों। हाँ दोस्तों, टर्की एकमात्र ऐसा देश है जो ईरान और इराक दोनों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही काला सागर यानी ब्लैक सी और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से भी अपनी सीमाएं लगाता है। आइए मैप से देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये रहा आपका टर्की, अंकारा इसकी राजधानी, और ये आप देखो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी दोनों से अपनी सीमाएं लगा रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि ये इराक से अपनी सीमा लगा रहा है और ये ईरान से भी अपनी सीमा लगा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका टर्की, एक तो ब्लैक सी से भी सीमा लगा रहा है, दूसरा मेडिटेरियन सी से लगा रहा है और इराक ईरान दोनों से सीमा लगा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ छोटा सा है, लेक वान आज एग्जाम में किस देश में है, तो ये ध्यान रखिएगा ये टर्की में है। चलो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है, लद्दाख झूम खेती प्रसिद्ध है। ये एक झूम खेती है, आपको बताना है कहाँ पर यह प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन बी है अफ्रीका में, ऑप्शन सी है मध्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है मध्य एशिया में। तो लद्दाख झूम खेती जो है दोस्तों वो आपका फेमस है साउथ ईस्ट एशिया में, अर्थात ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया में। तो आप थोड़ा सा झूम खेती अलग अलग जगहों का थोड़ा सा उसको एक कॉपी भी छोटा सा नोट्स बनाकर लिख लें और उसको दिमाग में थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा है आपसे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट, इसने रियासतों को स्वतंत्रता देने की अनुशंसा की। थर्ड स्टेटमेंट, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर चुनाव आयोजित किए गए थे। तीन स्टेटमेंट हैं, इन तीनों को आप पढ़कर इसके प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको सही उत्तर चुनने के लिए बोले। आपका ऑप्शन है ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर सोचिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एक सही है, इसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था पहले। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसने रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुशंसा नहीं की थी। इसने क्या बोला था कि
रियासत या तो इंडिया से मिल जाए या तो पाकिस्तान से मिल जाए, लेकिन ये स्वतंत्र ना रहे। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर चुनाव आयोजित किए गए थे। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही होगा दोस्तों वो होगा आपका विकल्प सी। सी सी वाला सही है, केवल 1 और 3। तो ये रहे आज के हमारे 7 MCQ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।